क्लियर हो जाते हैं। अकेले घर में पढ़ने से एक दूसरे से कोई डिस्कशन करने के लिए या साथ में पढ़ने के लिए नहीं होता, तो लाइब्रेरी में हमें ये फ़ायदा हो जाता है। एक तो ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं। एग्ज़ाम हुए हैं उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि उसमें ज़्यादा वेटेज किसका है, अगर करंट अफेयर का है तो वो लेके चलिए। उसके बाद पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इनका जिसका वेटेज ज़्यादा हो पहले वही तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइम है तो फिर आप छोटे मोटे टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं। जब से मैंने सोचा कि देखते हैं, जब लोग जाते हैं तो रेस्पेक्ट होती है एक तरह से, तो तभी से हो गया जब से मैंने ग्रेजुएशन। दोस्तों, आज फिर से हम एक लाइब्रेरी में आएंगे और छात्रों से जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। और इस लाइब्रेरी में भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। और इस लाइब्रेरी में ऐसा क्या ख़ास है जहाँ स्टूडेंट्स इतना समय देते हैं और पढ़ते हैं, और उनकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या क्या पढ़ते हैं और कितने समय तक पढ़ते हैं, उनका डेली रूटीन क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, उस सब के बारे में जानेंगे और चल के दिखाएंगे आपको। आ जाइए। और तो हम चलते हैं इसमें और लाइब्रेरी में दिखाएंगे अंदर, सीधा स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे। और लाइब्रेरी में कि जब ऐसे मोटिवेशनल क्योट्स लिखे रहते हैं तो इनको पढ़ कर के जब छात्र तैयारी करने वाले मोटिवेट रहते हैं। इस पर लिखा है, एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दीज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। और जब तैयारी करने वाले छात्रों के सामने ऐसे मोटिवेशनल क्योट्स लिखे रहते हैं तो उनके अंदर खुद ही मेहनत करने का जज्बा जब पैदा होता है और उनकी तैयारी मजबूत हो जाती है। कोई ऑनलाइन है तो कोई ऑफलाइन, अपने सिलेबस को पूरे करते हुए। और मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं एसएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे लाइब्रेरी में आने से कितनी पढ़ाई मजबूत हुई है आपकी? लाइब्रेरी में आने से कुछ एक जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अकेले घर में पढ़ने से एक दूसरे से कोई डिस्कशन करने के लिए या साथ में पढ़ने के लिए नहीं होता, तो लाइब्रेरी में हमें ये फ़ायदा हो जाता है। एक तो ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं, उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो साथ वाले क्लासमेट हैं जो लाइब्रेरी में साथ में बैठते हैं, उनसे भी हम कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का उसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो उससे इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा घर की अपेक्षा लाइब्रेरी में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया है? हाँ, एसएससी का एग्ज़ाम दिया है। कौन सा एग्ज़ाम दिया है? सीजीएल का दिया था। तो उसमें कितना स्कोर रहा था आपका? उसमें 70 स्कोर रहा था और मेरिट जो है एक्स सर्विसमैन की अभी 100 पे गई है। अच्छा, इसके साथ आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन? यहाँ ये दोनों ही प्रकार से पढ़ता हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कोई डाउट होता है तो यूट्यूब खोल करके साथ ही साथ ऑनलाइन क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका जो है एक डेली रूटीन कैसे होना चाहिए? मेरे ख्याल में देखो, सभी सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली ज़रूरी है कि सारे सब्जेक्ट को 1-1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम उनको बांट लेना चाहिए और सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना चाहिए। इससे उनके हर सब्जेक्ट पर पकड़ थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, तो उससे उनके मेरिट में और सेक्शन वाइज अगर कट ऑफ भी लगती है किसी में तो उसमें उनको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, लाइब्रेरी में आने से जैसे आप कितना पढ़ लेते हैं, कितना समय दे देते हैं यहाँ? हाँ, लाइब्रेरी में घर की अपेक्षा हमें लाइब्रेरी में ज़्यादा समय मिल जाता है, क्योंकि घर पे हम 7 बजे मान लीजिए पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते, बट लाइब्रेरी जो है 7 बजे ओपन हो जाती है, तो आप 7 बजे से लेकर के कंटिन्यू 2 बजे तक आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता। अच्छा, नींद तो नहीं आती लाइब्रेरी में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नींद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ एक माहौल पढ़ाई का बन जाता है, तो नींद का मतलब ही नहीं उठता। अच्छा, क्या सुविधाएँ खास हैं इस लाइब्रेरी में? इस लाइब्रेरी में एक तो वाईफाई की सुविधा है और दूसरा जो डेली जनरल नॉलेज होती है वो हमें न्यूज़पेपर के ज़रिए और मैगजीन के ज़रिए मिल जाती है। तो सुबह में 1 घंटे अगर उसका न्यूज़पेपर और मैगजीन देख लेते हैं तो उससे जो जनरल नॉलेज है डेली की वो हमें प्राप्त हो जाती है। और दूसरा, अगर वाईफाई चलता ही है तो कोई ज़रूरत है या डाउट है तो वो हम उससे क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल, मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम के लिए डाला है और अभी प्रिपरेशन उसी का कर रहा हूँ बेसिकली। तो तैयारी एकदम बेस्ट चल रही है आपकी? हाँ, कोशिश है, बहुत अच्छी चल रही है, पहले से तो बेटर है। थैंक यू, भैया ने बताया और उन्होंने कैसी तैयारी चल रही है इन्होंने सारा कुछ बताया। और देखिए, एक तो लाइब्रेरी का माहौल ही ऐसा है कि लिखा है कि इस बात को
व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। और ये बात तो अपने आप में 100% सत्य है कि जब हम अपने आप में 100% दृढ़ रहते हैं तो कोई भी कार्य हो उसे करने के लिए और सफलता ज़रूर मिलती है। सोनिया। ज़ोर से बोलिए। सोनिया। तो आप किसकी तैयारी कर रही हैं? मैं फ़िलहाल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस की? सर तो दिल्ली पुलिस की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? क्या क्या पढ़ते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादातर जीआईसी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि उसमें स्कोर जीआईसी लाती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो अक्सर सभी पे ही आता है, जो करना है वो जीआईसी करती है। अच्छा, जैसे जीएस का वास्तव में स्कोर ज़्यादा रहता है और जीएस का अधिक वो वेटेज रहता है, तो उसका कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखनी चाहिए जो पिछली साल एग्ज़ाम हुए हैं उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि उसमें ज़्यादा वेटेज किसका है, अगर करंट अफेयर का है तो वो लेके चलिए। उसके बाद पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इनका जिसका वेटेज ज़्यादा हो पहले वही तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइम है तो फिर आप छोटे मोटे टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है आपने? हाँ, मैंने एक बार जीडी का ही दिया था फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो उसके बाद जैसे अब तैयारी जो चल रही है और दिल्ली पुलिस के अलावा भी और कोई एग्ज़ाम है? हाँ, दिल्ली पुलिस के अलावा ये यूपी पुलिस आएगी और उसके बाद जीडी आएगी 2024 में, वो भी देना है। अच्छा, आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते हैं? हाँ, मॉक टेस्ट संडे आपको लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है एक तरह से। अच्छा, तैयारी करने के लिए आपने लाइब्रेरी ही क्यों ज्वाइन की? तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसा है कि माहौल बन जाता है पढ़ने का। अगर आपका मन नहीं भी करता है तो जो आपके साइड वाले पढ़ते हैं उन्हें देख के भी मोटिवेशन मिलती है एक तरह से कि हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो लाइब्रेरी से पहले कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन की आपने? हाँ, कोचिंग भी की थी मैंने, ऑफलाइन कोचिंग भी ली है। तो कोचिंग अभी चल रही है? हाँ, अभी चल रही है, यहीं आरडी कोचिंग चल रही है। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी करंट अफेयर रिपीट कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ करंट अफेयर का। और इसके साथ जैसे मैथ रीजनिंग? हाँ, मैथ रीजनिंग का कोचिंग में हो जाता है, उसके बाद शाम के टाइम घर थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। मेरा वर्दी बनाने का सपना जब से मैंने सोचा कि देखते हैं जब लोग जाते हैं तो रेस्पेक्ट होती है एक तरह से, तो तभी से हो गया जब से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी। अच्छा, आपको कितना समय हो गया तैयारी करते करते? मुझे 2 साल हो चुके हैं। और तैयारी अब आपकी एकदम बेस्ट चल रही है? हाँ, बिल्कुल। हम स्टूडेंट से और तैयारी करने वालों से रिव्यू ले चुके हैं और उनसे जान चुके हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। और इस लाइब्रेरी का और लाइब्रेरी में पढ़ने वालों का, छात्रों का रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी भी तैयारी मजबूत हो। और हमारे साथ तमाम ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।